वेलकम टू अध्याय यूपीएससी दोस्तों। आज से हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट करने वाले हैं जो कि अपकमिंग हमारे उत्तराखंड के जो भी पेपर आने वाले हैं, चाहे वो वीडियो वीपीडीओ पटवारी हो या फिर अदर आरओ एग्जाम्स हो या पीसीएस के पेपर हो, तो उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट हमें उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। इसमें ये नहीं है कि हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकालेंगे जिसमें कि एग्जाम में क्या हो जाते हैं, पढ़ने के बाद भी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। आपने ये पढ़ा है लेकिन हो सकता है कि सिली मिस्टेक्स हो जाए, तो इसलिए इनको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको कुछ हिस्ट्री के ही टॉपिक कराता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालूंगा, उन्हीं में रिवाइज करूंगा। और हो सकता है कि मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब मिक्स कर लूँ, आर्ट एंड कल्चर मिक्स कर लूँ। तो इसलिए तो सबसे पहले है पृथक राज्य आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और कुछ शहीद हुए। मैंने सब शहीदों के नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था तो उसमें 1994 सितंबर 1 के दिन खटीमा एज द फॉलोइंग आ जाती है। बहुत सारे एग्जाम्स में आया है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर डेट में, कब क्या हुआ क्रोनोलॉजी में। तो खटीमा कांड सबसे पहले होता है 1 सितंबर 1994 को, और बहुत सारे लोग इसमें भी शहीद हो जाते हैं। फिर आता है मसूरी कांड, और मसूरी कांड में भी क्या होता है 2 सितंबर अगले दिन मसूरी कांड होता है, जिसमें हमारी दो इम्पोर्टेंट जो वुमेन हैं वो क्या हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। ठीक है, तो उनका नाम है हंसा धनई, बेलमती चौहान, उमाकांत त्रिपाठी। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो खटीमा कांड में जो शहीद हुए उनके अगर मैं आपको नाम रिवाइज कर दूं, आप लिख सकते हैं प्रताप सिंह, प्रताप सिंह हुए हैं, धर्मानंद भट्ट, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, गोपीचंद, इतने नाम बहुत हैं। और आप लिख सकते हैं परमजीत सिंह और रामपाल। एक और है इसी में सलीम अहमद, ही इज मुस्लिम, तो आप इस नाम को याद कर सकते हैं। तो खटीमा कांड में सलीम मुस्लिम अहमद भी शहीद हुए थे। देन मसूरी कांड, मसूरी कांड अगले दिन होता है। इसमें दो वुमेन प्रोमिनेंट जो लीडर थी, बेलमती चौहान और हंसाधनी शहीद हुई थी, और एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हुआ था जिनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। ठीक है, इसके अलावा एक तो हुए थे मदन मोहन ममगई, फिर अगला हुए थे इन्हीं में जो बलवीर सिंह जी, बलवीर सिंह नेगी। फिर क्या होता है कि 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ। तो मुजफ्फरपुर कांड में क्या होता है कि राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल और अशोक कुमार कौशिक क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। फिर एक होता है कि वही अगले दिन 3 तारीख को भी कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जो कि देहरादून, नैनीताल और कोटद्वार में होते हैं। ठीक है, नैनीताल में एक ही शहीद होता है, वो होता है प्रताप सिंह बिष्ट। तो ये एक नाम है जो उस दिन शहीद हुए थे, प्रताप सिंह बिष्ट। बाकी 5th को हमें देखने को मिलता है श्रीयंत्र टापू 1994 में। 10 नवंबर 1994 को क्या होता है, श्रीयंत्र टापू होता है। श्रीनगर की ये घटना है जिसमें राजेश रावत जी और यशोधर बेंजवाल शहीद हो जाते हैं। फिर अगर हम अगला पढ़े कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद 13 सितंबर 1969 1916 को इस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी पहली जो परिकल्पना थी वो किसमें, अल्मोड़ा अखबार में कर दी गई थी। ठीक है, तो 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद बनता है, जिसके जो मेन वो है जो फाउंडर है वो हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद जीबी पंत, प्रेम बल्लभ पंत, और बाकी ये नाम आप याद कर सकते हैं, पर मेन प्रोमिनेंट जो ये है वो यही है। तो याद रखना 30 सितंबर, ठीक है, सितंबर में होता है कुमाऊं परिषद। बात
सिर्फ ये नहीं है, बात है कि कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन है वो कब होते हैं। एक तो सितंबर 1917 में सबसे पहला जो अधिवेशन होता है, 1917 में अल्मोड़ा में। 17 में अल्मोड़ा होता है तो जयदत्त जोशी कराते हैं। 18 में हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला कराते हैं। दो याद रखो, 17 में जयदत्त अल्मोड़ा, 18 में हल्द्वानी गैरोला। ठीक है, अल्मोड़ा गैरोला। अल्मोड़ा में कौन कराते? जोशी। हल्द्वानी में कौन कराते? तारादत्त गैरोला। ठीक है, फिर 19, 19 और 20 इन दो को ब्रेक डाउन करो। इन दो को ब्रेक डाउन में क्या करोगे कि अल्मोड़ा में जोशी, हल्द्वानी में गैरोला। ठीक है, अल्मोड़ा में जोशी, क्योंकि अल्मोड़ा के जोशी हैं। ठीक है, और हल्द्वानी के गैरोला है, याद रखो। बट ठीक, भले ये गढ़वाल में है, ऐसे कोई है नहीं, ये गढ़वाल के ही हैं, पर एज ए समझने के लिए कि अल्मोड़ा के जोशी, हल्द्वानी में गैरोला। फिर 1919 में 1919 में कोटद्वार में क्या होता है कि राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी कराते हैं, ये करवाते हैं। फिर 20 में काशीपुर में हरगोविंद पंत करवाते हैं। ठीक है, हरगोविंद पंत याद रखना। ठीक है, तो 1999 में कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी, 20 में काशीपुर में हरगोविंद पंत, तो याद रखना। ठीक है, 23 में टनकपुर में सबसे इंपॉर्टेंट बद्रीदत्त पांडे करवाते हैं। 3 साल के बाद गैप आएगा। फिर 4 होते हैं मेन, दो दो, और फिर क्या होते हैं 3 साल के बाद 23 में, फिर एक गैप आएगा 26 में, रानीखेत में मुकुंदी लाल करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, होप सो। ठीक है, तो जयदत्त जोशी अल्मोड़ा में करवाते हैं, तारादत्त गैरोला करवाते हैं, बद्रीदत्त पांडे, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, बद्रीदत्त जोशी कहाँ करवाते हैं, कंफ्यूज मत होना। बद्रीदत्त पांडे सबसे लास्ट में करवाते हैं, वो भी 23 में करवाते हैं, क्योंकि तब आपको पता है शक्ति आ जाता है 1918 में। फिर शक्ति आने के बाद क्या होता है कि 1920 में बद्रीदत्त पांडे शक्ति को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर जो नए मतलब 1921 में वो बनते हैं विक्टर मोहन जोशी, और 1921 में के बाद जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो यहाँ पे कुमाऊं परिषद में पूरी तरह से जो कि यहाँ पे सेशन करता है टनकपुर में। ठीक है, तो याद रहेगा 26 में मुकुंदलाल। अब देखो इलेक्शन होते 1921 में से क्या होने लगे थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी पूरे इंडिया की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उस समय ब्रिटिश टाइम की, उस समय राज्यसभा या फिर लोकसभा नहीं होते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी सेंटर में। तो 1921 में इलेक्शन होते तो उसमें तो निर्विरोध चुने जाते हैं। ठीक है, तो 1921 में जो ये निर्विरोध चुने जाते हैं, तो उसके बाद 1923 और 26 में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। 1923 और 26 के इलेक्शन में क्या होता है, रुको, 1921 1921 में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, जिसमें कुंवर आनंद नारायण दत्त हिंदवाल और एक होते हैं हमारे जोध सिंह कुली एजेंसी, जोध सिंह। तो जोध सिंह के होते हैं ब्रिटिश गढ़वाल से निर्विरोध चुनते हैं। नारायण जो हिंदवाल है नैनीताल से 9 से 9, कुंवर आनंद औ से अल्मोड़ा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, औ से अल्मोड़ा, 9 से नारायण, और जो ब्रिटिश गढ़वाल से जोध सिंह नेगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 1923 में इलेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले गढ़वाल से मुकुंदी लाल जीतते हैं। वो क्या होता है अगली बार के इलेक्शन में भी 26 में भी फिर क्या होते हैं, जीत जाते हैं। नैनीताल से बल्लभ पंत जी, और फिर गोविंद बल्लभ दोबारा जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं अल्मोड़ा में हरगोविंद पंत आते हैं। फिर उसका हरगोविंद पंत हार, मतलब फिर उसका बद्रीदत्त पांडे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसे। ठीक है, अब अल्मोड़ा अखबार की स्टोरी क्या है, मैंने कहा कि अल्मोड़ा अखबार में ही सबसे पहले जो आने वाली हमारी कुमाऊं परिषद है उसकी संकल्पना रखी गई थी। तो 1870 में पहले डिबेटिंग क्लब बनता है, और डिबेटिंग क्लब की जो सलाह दी थी वो बुद्धि बल्लभ पंत ने दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई बनाओ। फिर इसके जो संरक्षक, कहा कि इस क्लब को मेंटेन कौन करेगा, हमारे भीम सिंह जी करेंगे। फिर अगले साल ही बोला कि चलो अब इसी के लिए नाम पे एक अखबार निकालते हैं, तो अखबार निकाला जिसका नाम अल्मोड़ा अखबार निकाला। ठीक है, तो पहले संपादक तो वही बने जिन्होंने भाई डिबेटिंग क्लब बनवाया था, वही बनेंगे ऑब्वियसली। और संपादक ऐसी क्रोनोलॉजी में संपादक बनते रहते हैं। लेकिन 1913 में बद्रीदत्त पांडे संपादक बने, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे होते जिसमें 1000 रुपये जुर्माना देना था, 1000 रुपये जुर्माना नहीं भरा तो इसे बंद करना पड़ा 1918 में। तो इसके बदले शक्ति निकाला उन्होंने 1918 में, और शक्ति निकाला तो इसे एक साप्ताहिक पत्र के तौर पे इसे पब्लिश करने लग गए अल्मोड़ा से ही। तो अल्मोड़ा अखबार
वो हुआ। फिर 1921 में लेटर ऑन 1921 में विक्टर मोहन जोशी क्या बने, अगले संपादक बने। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत है, छोटी सी वीडियो बनवा रहा हूँ। बाकी थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऐसे फटाफट रिवाइज करवाना है ताकि सिली मिस्टेक्स कम से कम हो, टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ठीक है, धन्यवाद।